Okay, good afternoon, everyone. So we've come to the last day, और हम आखिरी दिन में आ गए हैं। and before we go ahead, let's just look at what we did yesterday. और आगे जाने से पहले हम एक बार फिर से दोहरा लें कि हम लोगों ने कल क्या सीखा था, क्या पढ़ा था। We started with chapter 8. और हमने 8वें अध्याय से शुरू किया था। So what did we do in chapter 8? और 8वें अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Understand and reason. और समझें और तर्क करें। What did we went to Acts chapter 17. और हमने प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय को अध्ययन किया। Right? And we saw how the apostle Paul, he goes into Athens and he preaches the gospel there. और हमने देखा कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस जो है एथेंस नगर में जाते हैं और वहां जाके प्रचार करते हैं। And so we learned about some of the techniques or methods that the apostle Paul used to preach in such a hostile environment. और देखिए हमने कल इस बात को सीखा था कि जब पौलुस एथेंस नगर में है जो पूरा खतरों से भरा हुआ है, तो हमने उसके कुछ तरीकों को, कुछ तकनीकों को सीखा था कि किस प्रकार पौलुस वहां प्रचार करने पाए। Then we also saw a few examples on how to minister to a Muslim, how to minister to a Hindu. और उसके पश्चात हम लोगों ने उन बातों को भी देखा कि किस प्रकार एक हिंदू व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जा Chapter सकता है। 9, और 9वें अध्याय के अंदर में we talked about how to witness and demonstrate. और किस प्रकार हम गवाही दे सकते हैं, प्रकटीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। Two important things that we looked at was to be salt and to be light. और दो बातें हमने देखी थी, एक नमक होना और दूसरा प्रकाश होने के बारे So में। wherever we are, we can be salt and light. और जहां कहीं हम हैं, हम वहां पे नमक और प्रकाश दोनों हो सकते हैं। And then we saw that, when we are salt and light, we are glorifying the Father in heaven. और हमने इस बात को भी देखा कि जब हम नमक और ज्योति बन जाते हैं, हम पिता की महिमा को करते हैं। Then we also saw that it's so important to witness by what we say and how we can live in a certain way. But if we say the wrong things, witness is gone. और देखिए इसके बाद हमने इस बात को भी देखा कि हम कहते कुछ हैं लेकिन रहने का स्तर अलग है, और जब हमारा रहने का स्तर अलग है तो जो कुछ हम कहेंगे, गवाही देंगे, उसका कोई मायने नहीं होगा। Right? So as believers, we must be careful. Yes, we love the Lord. We all make mistakes, but be careful on how we speak. Learn to, control our anger. Learn to speak good words of faith. और हमें एक विश्वासी होने के नाते अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हम क्या बोलते हैं, अपने शब्दों का किस प्रकार हम उच्चारण करते हैं, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। Then we looked at chapter 10. और उसके बाद अब हम 10वें अध्याय को देखें। Chapter 10 was understanding that the battle is a battle for souls, is a spiritual battle. और देखिए फिर हमने 10वां अध्याय जब देखा तो वहां इस प्रकार देखा कि जो युद्ध है वो एक आत्मिक युद्ध है। So yes, we want to go share the gospel, और हाँ, हम सुसमाचार जरूर जाकर बांटना चाहते हैं, but it's not as easy as buying something from the supermarket. और ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा कि जैसे हम किसी दुकान पे जाके या बाजार में जाके कोई चीज खरीद रहे हैं, Give the money, take it and go. और आप पैसा ले, सामान उठाएं और निकल ले। The moment we make the decision to share the gospel with someone from another faith, और जिस क्षण हम दूसरे विश्वास के लोगों के साथ में सुसमाचार बांटने का निर्णय लेते हैं, the devil knows and he tries to hinder the work of the gospel. और शैतान जानता है और वो पूरा प्रयास करेगा कि सुसमाचार के कार्य को कैसे ना कैसे रोक डाले। So he blinds the minds of people. और blinds वो their लोगों eyes. की आंखों को अंधा कर देता है। He holds them in bondage. और उन्हें बंधन में बांधे रहता है। So you cannot stay without this. और आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं। You cannot live without maybe drinking or smoking. और उदाहरण के लिए आप शराब पिए बिना या सिगरेट पिए बिना जी नहीं पाएंगे। You cannot live in unforgiveness. और बिना अक्षमा के आप जी नहीं पाएंगे। So it's like the devil is saying, no, you cannot forgive. और इसका अर्थ है कि शैतान कह रहा है कि तुम क्षमा नहीं कर पाओगे। How can you forgive him? और आप कैसे उसे माफ कर सकते हो? Or the enemy can put us into bondages of lust and pride, fame. और या तो शत्रु जो है हमें लालसा में, लालच में और प्रसिद्धि के जाल में फंसाकर बैठा देगा। So the enemy knows when we share the gospel, that gospel is able to break
bondages in people's lives. और शत्रु हमारा इस बात को जानता है कि जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो दूसरे के जीवनों के अंदर में बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। So now the enemy is not just doing, one person. He's looking at churches, he's looking at communities, at government leaders on a higher position also. और अभी आप देखें तो शत्रु जो है एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ता है, लेकिन वो पूरी कलीसिया को देखता है, पूरे शहर, राज्य और पूरी सरकार उसके पीछे पड़ा है, उस पर वो राज्य करता है। But मगर Jesus says, I have given you the authority. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, I have given you the power. और मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, I have given you the weapons. और मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं। And we have to use those weapons against the enemy. और हमें अपने शत्रु के विरोध में उन हथियारों का इस्तेमाल करना है। We have to fight a spiritual battle. और हमें एक आत्मिक युद्ध को उस समय लड़ने की आवश्यकता है। So we'll get into chapter 11 और हम जो है 11वें अध्याय में चलते हैं and we look at a few aspects on how to nurture a new believer. और उसके बाद हम कुछ बातों को देखेंगे कि एक नए विश्वास की परवरिश कैसे करना है। We talked a little bit about this, but let's go in detail. और हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था, लेकिन अभी जो है हम पूरे विवरण के साथ इसमें चलेंगे। A new believer is somebody who's a baby in Christ. और एक नया विश्वासी मसीह में एक शिशु या एक छोटे बच्चे के समान है। Let's look at a comparison in the natural and the spiritual. और आइए हम एक स्वाभाविक और आत्मिक दोनों में तुलना करते हैं। In the natural, when a baby is born, और देखिए स्वाभाविक रीति से जब एक बच्चे का जन्म होता है, you have to take a lot of care for that baby. और उस बच्चे की हमें बहुत ज्यादा देखभाल करना होता है। The bones are weak, और उसकी हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं, the muscles are weak, और उसकी मांसपेशियां बहुत नाजुक होती हैं, the organs also are still growing. और उसके जो अंग हैं वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। But as that baby grows, और लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, the bones become strong, और उसकी हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाती the हैं, muscles gain strength, और उसकी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर में ताकत आ जाती है, and then the baby starts crawling. और बच्चा जो है फिर घुटने घुटने चलने लगता है। Then eventually he'll start walking. और धीरे से उसके बाद वो चलने लगता है। Then they will start running around. और उसके बाद में फिर वो घर बार में दौड़ने लगता है। The same way, as new believers, और इसी रीति से एक नए विश्वासी के रूप में we must look at them as just babies in Christ. और हमें तो उन नए विश्वासियों को मसीह में छोटे शिशु के रूप में देखना है। But we know that one day this person is going to become mature in Christ. और हम इस बात को जानते हैं कि एक दिन ये व्यक्ति मसीह के अंदर में परिपक्व हो जाएगा। Many places when we used to go for short-term Bible colleges or conferences out of India or in North India, और जब हम उत्तर भारत के अंदर में कई स्थानों पे जब सम्मेलन के लिए जाते हैं या इस प्रकार के बाइबल स्कूल्स के लिए जाते हैं, so we used to go for 1 week, 2 weeks sometimes. और हम 1 हफ्ते के लिए, कई बार 2 हफ्ते के लिए जाते हैं। So we used to carry my baby, my little one, and go. और मैं अपने छोटे बेटे को लेकर जाया करता था। He was maybe 6 months old. और वो 6 महीने के होते। So he used to be playing there. और वो पीछे खेलते थे। I'll be teaching. और हम यहाँ शिक्षा देते थे। Right? Every time I used to think, when will he grow up? और जब भी मैं बैठता तो सोचता था कि ये बड़ा कब हो जाएगा। Waiting for him to grow up. और मैं इंतजार कर रहा था कि वो बड़ा हो जाए। Suddenly they'll start crying. और अचानक से वो बीच में रोने लगेगा। I'll be teaching. और हम शिक्षा दे रहे हैं। Recently somebody sent me some photos. और कुछ समय पहले किसी ने मुझे कुछ फोटोज को भेजा। I'm teaching I don't know if it's this Bible college or in Odisha. We had a Bible college there. और देखिए पता नहीं यहाँ के या उड़ीसा के बाइबल स्कूल में कहीं के बाइबल स्कूल का फोटो भेजा। My son is holding my pant here. और उनका बेटा जो है नीचे खड़े होकर उनकी पतलून पकड़ा हुआ है। And I'm teaching. और मैं शिक्षा दे रहा हूँ। Another photo, I'm playing the guitar. और एक और फोटो है जिसमें मैं गिटार बजा रहा हूँ। He's also got one small guitar and standing. और वो भी ये छोटी सी गिटार लेके साथ में खड़ा हुआ है। If you say go, he'll cry. और जैसे ही आपने बोला जाओ तो रोना चालू। So okay, stand. और तो ठीक है खड़े रहो।
I used to think when they'll grow up. और कब ये बड़े होंगे, And I knew they will grow up one day. और मुझे पता है कि वो एक दिन जरूर बड़े हो जाएंगे, It's just a season. और ये केवल एक समय का या ऋतु का बात है, This season will pass. और ये समय गुजर जाएगा। The same way, a new believer is sometimes, they're immature. They don't understand many things. और देखिए वैसे ही नए विश्वासी के साथ में है, कई सारी चीजों को वो समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। But you cannot tell the child you be a child only. और आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम बच्चे ही बने रहो। You want the child to grow. और आप चाहते हैं कि वो बड़ा हो जाए, You want them to go to school, और आप चाहते हैं कि वो स्कूल जाने लग go जाए, to college, और कॉलेज जाए, get a job. और नौकरी करे, You want them to grow up. और आप चाहते हैं कि वो बड़े हो। Same way, a new believer, you have to vision them growing up. और वैसे ही नए विश्वासी के साथ आपको इस बात का दर्शन रखना है कि वो बड़े हो रहे हैं मसीह में। So we must teach them about Christ, make them understand what it means to live a Christian life. और हमें मसीह के बारे में उन्हें सिखाना है, और उन्हें इस बात को सिखाना है कि मसीह के लिए जीना क्या होता है। So we must be able to disciple them. और हम उन्हें चेला बनाने योग्य होने चाहिए। Here are some ways in your notes we see here how to disciple and mature new believers. और आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि एक नए विश्वासी को चेला बनाना और परिपक्व करने के कुछ तरीकों को दिया गया See, है। this is not in order because it's in a table format. You can do it together. That's why it's in table format. और देखिए ये कोई क्रम अनुसार नहीं है, एक टेबल के अंदर में है, तो आप इसको आसानी से समझ करके उसको समझ सकते हैं। Right? First thing is teach God's truth. और सबसे पहला है परमेश्वर के सत्य को शिक्षा दें। When you and I teach God's word, और जब आप और मैं परमेश्वर की सत्य को सिखाते हैं, the word of God is able to build you up. और परमेश्वर का वचन आपका निर्माण करने में योग्य है। Okay, let's read Acts. It's not on your notes, but Acts. Hold on. Acts 20. प्रेरित 20 verse 32. और उसका 32 वचन। प्रेरित 20 उसका 32 वचन। Acts 20:32. Let's read that. और पढ़ सकते हैं प्रेरित 32 20 and maybe even 30. Yeah, 32. So it says, now I commit you to the word of his grace, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, that is able to build you up. और जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। See, let me give you a background what's happening here. और मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। Apostle Paul has been in Ephesus for 3 years. और देखिए प्रेरित पौलुस जो है एफिसस में 3 साल तक रहे, And these believers have come into the church, new church he has planted. और उसने नई कलीसिया को रोपण किया था, और विश्वासी कलीसिया के अंदर में आ रहे थे। They are young believers. और वो लोग जवान विश्वासी थे, They don't understand many things. और वो बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाते Now, थे। Paul is leaving the church and he's going. और अभी जो है पौलुस कलीसिया को छोड़कर आगे जा रहा है, And he knows he's never going to see them again. और वो इस बात को भी जानता है कि वो अब इसके बाद उनसे कभी मिल नहीं पाएगा। The believers also know, Paul also knows. और देखिए विश्वासी भी इस बात को जानते हैं, पौलुस भी इस बात को जानता है। So it's a very emotional moment at this time. और इस समय में जो है बहुत ही भावनात्मक क्षण है ये। So he says, now I commit you to God's word. और वो कह रहा है कि अब मैं परमेश्वर के वचन में तुम्हें सौंप दे रहा हूं, That is able to build you up. और जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। Paul is not saying, remember I came and started the church. और पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें याद है मैंने आके कलीसिया शुरू किया, Remember the word of knowledge, the prophecies, the healings that happened. और तुमको याद है वो ज्ञान के वचन, चमत्कार और चंगाइयां जो हमारे मध्य में हुई। No, he's saying,
I'm committing you to God's word. और वो कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन में सौंप रहा हूं। When you read God's word, और जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, God's word will build you up. परमेश्वर का वचन तुम्हारी उन्नति करेगा। We must be people of the word. और हमें परमेश्वर के वचन के लोग होने की आवश्यकता है। You know, one thing I realized that if I want to preach and teach, और एक चीज मैंने पहचानी है, यदि मुझे शिक्षा देना है या प्रचार करना है, I have to go back into this word. और मुझे वापस से इसी वचन में जाने की आवश्यकता है, I have to go back and read this word, और मुझे वापस से जाकर उस वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, understand it, और उसको समझने की आवश्यकता है, and ask the Holy Spirit to give me the wisdom to be able to preach it in the right way. और मुझे पवित्र आत्मा से बुद्धि को मांगने की आवश्यकता है कि ताकि सही तरीके से मैं प्रचार कर सकूं। You know, we all go through seasons, difficulties in life. और हम सभी जो हैं मुश्किल समयों से अपने जीवन के अंदर में गुजरते हैं। We have counselors, we have pastors, we have people, friends who may help us and comfort us. और देखिए, हमारे पास सलाहकार होंगे, पासवान होंगे, ऐसे मित्र होंगे जो मुश्किल समय के अंदर में हमें संतावना देते हो। But the word of God और परंतु परमेश्वर का वचन is the greatest counsel and comfort that you can get. और सबसे महान सलाहकार और सहायक है जो कभी आपको कहीं मिल सकता है। If you want to be a pastor, और यदि आप पासवान होना चाहते हैं, you should be able to spend at least 3 to 4 hours in God's word. और कम से कम 3 से 4 घंटा आपको बाइबल के साथ में बिताना ही है। If that's not happening, don't step into pastoral ministry yet. और यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो पासवानी की सेवकाई में कृपया करके पांव भी ना धरें। Why? क्यों? Because if you are raising up people in the church, you need to know the word. You need to preach it in the right way because the word will build them up. और देखिए, यदि आप कलीसिया में प्रचार करना चाहते हैं, लोगों को वचन में बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको आवश्यकता है कि आप वचन के अंदर में समय बिताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों को उन्नति करता है। So if it's new believers, don't start teaching them end times, book of Daniel. No. और देखिए, नए विश्वासियों को अंत के दिनों में दानियल के दर्शनों के बारे में शिक्षा देना मत शुरू करिएगा। Or talking about revelations. और या प्रकाशनों के बारे में प्रचार करना ना शुरू करें। No, you start small. Start with foundations. और आप थोड़े छोटे से शुरू करें, नींव से आरंभ करें। Faith, विश्वास, grace, और अनुग्रह, mercy, और दया, praise and worship, और स्तुति आराधना, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, gifts of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान, Simple topics. और साधारण विषयों से आरंभ करें। And then from there you take them to the next step. और वहां से आप अगले स्तर पर, अगले कदम पर उन्हें लेकर आएं। If a new believer asks you, what should I read from the Bible? और एक नया विश्वासी पूछता है कि मुझे बाइबल में क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, Don't say go and read Genesis. और उनसे मत कहिएगा उत्पत्ति से शुरू कर लो पढ़ना। By the time he comes to maybe 3 or 4 chapters, he'll get bored. और देखिए, 3-4 अध्याय ही पढ़ेगा, उसे बाइबल जो है बड़ी बोरिंग लग जाएगी। Give that person the book of John. और सबसे पहले उन्हें पढ़ने के लिए यूहन्ना की पत्री कहिए। Let him read the miracles of Jesus. और हो कि वो पहले यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में पढ़ाई करे, अध्ययन करे। Understand how Jesus ministered. और इस बात को समझे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने सेवकाई को किया। And then from there, slowly you get them, okay, let's read Old Testament. और वहां से आप धीरे से उनको कह सकते हैं, ठीक है, अब हम पुराने नियम को पढ़ेंगे। So one of the things I did was, और देखिए, एक चीज जो मैंने किया, I'm never a reader. From the time I was small, I never read books. Never. और देखिए, जब से छोटेपन से ही मैंने कभी किताबों को नहीं पढ़ा, I was never passionate about reading. और मुझे पढ़ने की कोई कभी चाह नहीं रही। So I think I mentioned this. If I wanted to preach, I knew I have to read. और No देखिए, other way. मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अगर प्रचार करना है तो मुझे वचन में जाना ही है, मुझे उसको पढ़ना ही है। So I used to read, all the miracles of Jesus. और मुझे यीशु मसीह के सारे चमत्कारों को पढ़ना है। So the first few months, I was only reading the same thing again and again. और देखिए, कुछ महीने शुरुआत के मैं केवल वही चीजों को बार बार पढ़ता रहा।
Then I got interested. I started doing character studies. और देखिए फिर जो है पढ़ने की रुचि मेरे अंदर आ गई, तो मैं चरित्र अध्ययन करने लग गया। So I started reading about Abraham, और मैंने अब्राहम के बारे में अध्ययन किया, Moses, और मूसा के बारे में अध्ययन किया, Daniel, और दानियल के बारे में अध्ययन किया, and just write down few points about their lives. और उनके जीवन के बारे में कुछ बातों को मैंने अपनी नोट में लिख लिया। Then in the New Testament, okay, Jesus, और नए नियम के अंदर ठीक है यीशु मसीह का अध्ययन, Peter, और पतरस का अध्ययन, Paul, और पौलुस के बारे में, like this. So I began to make character studies. और इस प्रकार में चरित्रों पे अध्ययन करने लग गया। So then it was about 2 years that I've become a believer. और देखिए विश्वासी बने हुए 2 वर्ष हो चुके थे। So I began to understand, okay, now let me read little more details in the Old Testament. और अब मैं समझ गया था, ठीक है मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, अब थोड़ा और गहराई में जाके पुराने नियम को मैं पढ़ता So I हूँ। started reading Isaiah, Jeremiah. और मैंने यशाया, यिर्मयाह पढ़ना शुरू किया। I didn't understand everything. और मैं हर बात को समझा नहीं। Everywhere Israel, Judah, Jacob, only that is written. और हर जगह इजराइल, जूडा और याकूब ही के जिक्र लिखा है। But over time, as you keep reading, God will give you the wisdom to understand. और देखिए जैसे जैसे मैं उसको पढ़ता गया, समय गुजरता गया, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया कि मैं उन वचनों को समझ पाऊं। So then I knew, okay, now I cannot go back to, of course, Jesus' miracles, all that is important, but I also have to go and learn better things, important things. और देखिए मैंने इस बात को समझ लिया कि अब मुझे बेहतर चीजों को और जो महत्वपूर्ण है उन बातों को सीखना और समझने की आवश्यकता है। Then I took up a study of all the offerings in the Old Testament. और उसके बाद में पुराने नियम के अंदर में जितने भी बलिदान हैं उन सब के बारे में मैंने अध्ययन किया। Then I realized, okay, one time now I have to understand the book of Revelations. और फिर मैं इस बात को समझा कि एक बार कम से कम मुझे प्रकाशित वाक्य की किताब को भी समझने की जरूरत है। So then I began to study the book of Revelation. और उसके बाद में मैंने प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करना शुरू किया। If you give a new believer Revelations, they will read the dragon, devil, they'll get scared and go. और देखिए अगर एक नए विश्वासी को आपने प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने के लिए दे दिया, वो देखेगा अरे सर्प है यहाँ पे, तो शैतान है, डर के भाग जाएगा बेचारा। And he say, what is written in this? Nothing I can understand. और वो कहेगा इसमें क्या लिखा हुआ है, सब सर के ऊपर है, कोई समझ की बात नहीं है। But you understand what I'm trying to tell you, और right? लेकिन आप समझ पा रहे हैं जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। Take them through stages. और आप एक कदम दर कदम उन्हें आगे लेकर जाएं। Then you encourage them to attend Sunday services. और आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो रविवार की आराधना में सम्मिलित हों, Holy Spirit baptism, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में and talk about the Holy Spirit, about baptism of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के दानों के बारे में उनसे बातें करें। Talk about the Lord's table, और why we partake in the communion. और प्रभु भोज के बारे में उन्हें बतलाएं, सिखाएं कि हम क्यों उसमें भाग लेना है। So then they'll begin to understand. और फिर वो धीरे धीरे इन बातों को समझना शुरू करेंगे। Then as we are doing this, we must also train them in spiritual disciplines. और देखिए जब हम इन बातों को उन्हें सिखाते हैं, हमें उन्हें आत्मिक परिपक्वता में, अनुशासन में हमें लेकर आना है। Right? So teaching God's word, all of that others can do for them. और देखिए परमेश्वर का वचन जो दूसरे उनके लिए कर सकते हैं, But this is personal disciplines. और लेकिन ये व्यक्तिगत अनुशासन है, Personal time of prayer. और व्यक्तिगत प्रार्थना का समय। So you should teach them. See, prayer is very important. और आपको सिखाने की जरूरत है कि प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होता So है, you should spend time in prayer every day. और आपको प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। Now don't expect them to pray for 1 hour. It won't happen. और देखिए आप ऐसे अपेक्षा मत करिएगा कि 1 घंटा वो प्रार्थना करेंगे, नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। Just teach them. उन्हें सिखाएं, Hey, pray for 10 minutes. और कम से कम 10 मिनट प्रार्थना करिए। How you speak to a friend, you speak. You just say, Jesus, thank you for this day. Teach them that. और आप उन्हें सिखाएं कि कैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह से बात करें। यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। इस प्रकार आप उन्हें सिखाएं प्रार्थना। Then personal reading of God's word. और उसके बाद परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रीति से पढ़ने के बारे में। Now, it shouldn't be like, okay, I went to church, so whole week
quota's over. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविवार को कलीसिया गया था, हफ्ते भर का कोटा मेरा पूरा हो गया है Next is next Sunday only. और अगला हफ्ता ही अगले हफ्ते के लिए होगा। We can just read one or two, maybe one chapter a day, और कम से कम एक अध्याय से शुरू कर सकते हैं and talk and just meditate, think about it. और उसके बारे में सोचें, थोड़ा सा मनन करें आप जो पढ़ते हैं। And then we should also encourage them to live a godly life. और उसके साथ साथ हमें एक भक्ति जीवन जीने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना है। We should encourage them to, leave all their bad habits और हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दें and live a godly life. और एक भक्तिपूर्ण जीवन जिएं। So, for all of this, you also need, discipleship. You need fellowship. और इन सब के लिए आपको संगति की आवश्यकता है, चेला बनाने की आवश्यकता है। So, for fellowship, we have life groups, cell groups. और संगति के लिए हमारे पास में सेल ग्रुप्स हैं। Then the church is there. और कलीसिया होता है। Youth meetings, और जवानों की सभा होती है। boys meetings, girls meetings. और लड़कों की सभा होती है, लड़कियों की सभा होती है। Encourage them to attend. और आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी इसमें भाग ले, शामिल हों। So they will grow. और वो लोग बढ़ेंगे। Then you equip them to serve. और फिर आप उन्हें सेवा करने के लिए तैयार करें। So it shouldn't be like a believer feels, okay, once I accept Jesus, I should only sit and keep learning. और देखिए, विश्वासी की ये भावना नहीं होनी चाहिए, जब मैंने एक बार यीशु को प्राप्त कर लिया है तो जीवन भर बैठकर केवल सुनता रहूंगा। We should not always be on receiving mode. और हम हमेशा प्राप्त करने वाले ही नहीं बने रहने चाहिए। We should also be in giving mode. और हमें तो देने वाला भी बनने की आवश्यकता है। So right now it's for all of you, it's receiving mode. और अभी आप सब के लिए आप प्राप्त करने के मोड में बैठे हैं। But there will come a time when you'll go back, you'll have to, get into the giving mode. और देखिए, एक समय आएगा जब आप वापस जाएंगे, आपका एक क्षण होगा जहां आप दूसरों को देंगे, सिखाएंगे। So you have to serve the people. और आपको लोगों की सेवा को करना है। Serve in your church. और अपनी कलीसिया में सेवा करना Now when है। you go back, find a place where you can serve. और आप जब वापस जाते हैं, एक स्थान खोज लें जहां आप सेवा को निभा सकें। It could be, a welcome team or even women's, children's church, whatever team. और चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, चाहे वो स्वागत करने वाला का क्यों ना हो, महिलाओं का क्यों ना हो, चाहे बच्चों की सेवा का क्यों ना हो, कोई भी हो, आप चुने, पाएं और करें उसमें। So when you go back, don't go back and say, okay, I am church attender. और वापस जब जाते हैं तो आप जाकर ये मत कहिए, मैं तो केवल कलीसिया में बैठने के लिए आया हूँ। No, you have to learn to serve. और आप सेवा करने के लिए सीखे हैं। I'm sure all of us, most of us maybe serve. How many of us serve in your local church? और हमें से कितने लोग अपनी स्थानीय Very good. कलीसिया में सेवा करते हैं, काम करते हैं, कुछ ना कुछ। Very good. Others, what you're doing? और बाकी लोग क्या करते हैं? कुर्सी को गरम करके जाना है. कुर्सी गरम करते हैं। Don't do that. कुर्सी गरम मत करिए जाकर। You have to find a place. Speak to your pastor. Tell, okay, I'm willing to do anything. और आप अपने पासवान से पूछिए, पास्टर जी कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ, कुछ भी काम दीजिए मुझे करने को। And even if it's the smallest work, do it. और चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, करिए। Don't wait. No, only if pastor says preach in the youth meeting, then only I'll come. और इंतजार मत करिए कि एक दिन सुबह पासवान आपसे कहेगा जवानों की सभा में प्रचार करना है तभी जाकर प्रचार करूंगा, ऐसा मत इंतजार करिएगा। Wherever you are, you serve. God will give you the opportunity. और जहां कहीं आप हैं, आप सेवा करें, परमेश्वर आपके लिए मौके बनाएगा। See, when a person becomes a believer, और जब एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, we read about this, 2 Corinthians 5:17. और हमने इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 5:17 के बारे में पढ़ा है, that their inner person becomes a new person. और उनका भीतरी मनुष्य जो है वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। But the thinking is still the same. लेकिन सोच जो है वो फिर भी वैसी ही रहती है। So that's why Paul writes in Romans 12:2. He says, be transformed by the renewing of your mind. और इसीलिए पौलुस जो है कुरिन्थ 12:2 में लिखता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम बदलते जाओ। This is why believers, new believers need to be discipled. और यही कारण है कि नए विश्वासियों को चेला बनाया जाना चाहिए। Because if we leave them, they may go back and fall into the pit. और यदि हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो लोग जाएंगे और किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। But in some cases, there will be people who become believers and then they immediately become very strong believers. और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए विश्वासी बनते हैं और कुछ समय के बाद ही वो बहुत मजबूत बन जाते हैं अपने विश्वास में। But then some of us, it takes time. और लेकिन हम में से कुछ के लिए समय लगता है। So we should learn to disciple people. और हमें लोगों को चेला बनाने में या शिष्यता में अगुवाई करना सीखना See होगा। how Jesus discipled. और देखें कि यीशु मसीह ने कैसे चेला बनाया। He selected 12. और उसने 12 को चुना। He said, "You be with me." उससे कहा कि तुम मेरे साथ रहो। They saw him. और उनको देखा। They heard him. और उसको सुना। They went with, they slept with him. They ate with him. Everything was done together. और देखिए साथ में खाया, साथ में बैठे, साथ में सोए, साथ में घूमे, सब मिलकर उन्होंने किया। That's why John writes and he says, "What I am writing is about somebody whom we touched, we felt, and we saw him." और देखिए जब यूहन्ना लिखता है तो वो कहता है कि मैं उसके बारे में लिख रहा हूं जिसको हमने छुआ, देखा, महसूस किया, उसके साथ हम रहे, उसके बारे में लिख रहा हूं। We're not writing stories. और मैं कोई कहानी नहीं लिख रहा हूं। We saw him. और हमने उसे देखा है। We touched him. और हमने उसको छुआ है। We ate food with him. और हमने उसके साथ में भोजन खाया है। We traveled with him. और हमने उसके साथ यात्रा किया है। So Jesus, he didn't say, "Hey, I'm the Messiah. You stand there, I will stand here." और देखिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तुम मेरे से दूर खड़े रहो। He took the 12 with them wherever they went. और उसने अपने साथ 12 को लिया जहां कहीं भी वो गया। Many times Jesus spoke to hundreds and thousands of people. और देखिए कईयों बार यीशु मसीह हजारों की भीड़ से बातें कर रहा है। But Jesus also taught the 12 disciples personally. और उसके साथ में यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को व्यक्तिगत रीति से अकेले में भी सिखाया है। Good example is the parable of the sower. और देखिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत है। So Jesus is telling this parable. और यीशु मसीह जो दृष्टांत को सुना रहा है। And then after that, the disciples came to him and said, "What does that parable mean?" और उसके बाद में चेले आके कहते हैं, प्रभु ये इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, हमें समझा दे। And Jesus explained it to them. और यीशु मसीह ने उनको उस दृष्टांत का अर्थ समझाया। When the disciples said, "Teach us how to pray," और जब यीशु के चेलों ने उससे कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। he taught them how to pray. और उसने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करना He है। corrected them. और उनको सुधारा भी। He rebuked them. और उनको डांटा भी। But what he wanted to do was develop in them a good character. और वो करना क्या चाहता था कि उनके अंदर एक अच्छा चरित्र उत्पन्न करना चाहता था। Character is very important. और चरित्र बहुत महत्व रखता है। What is our character? और हमारा चरित्र क्या है? Character is who we are when nobody is watching us. और चरित्र का अर्थ है कि जब कोई हमें नहीं देखता तब हम कौन होते हैं। That's our character. और वो हमारा चरित्र है। Outside, many people will say many things. और बाहरी लोग बाहर हमें बहुत कुछ कहते हैं। But our true character is who we are when nobody is watching us. और देखिए सच्चा चरित्र वही होता है जब कोई हमें देखता नहीं तब हम कैसे और कहां क्या होते हैं। Now think of this. और इसके बारे में जरा सोच कर देखिएगा। Peter, James and John. और पतरस, यूहन्ना, याकूब, They went to the Mount of Transfiguration. और वो लोग रूपांतरण के पर्वत पर यीशु के संग गए। They saw Jesus's body glorified. और उन्होंने देखा कि यीशु का शरीर जो है वो महिमा से भर गया था। And they saw Moses and Elijah. और उन्होंने देखा कि वहां पर मूसा भी है, एलिया भी है। And they heard a voice from heaven. और उन्होंने स्वर्ग से आवाज को भी सुना। They heard it, they saw it. और उन्होंने सुना भी और देखा भी। So much that Peter said, "No, we'll stay here only. We don't want to go down. और देखिए इतना ज्यादा कि पतरस कहता है कि हम तो यही रहेंगे, हमें नीचे नहीं जाना It's है। nice here. और क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा है। Let's make a tent for all of us. और हो के हम यहाँ पर सभी के लिए तंबू बना ले And let's stay here." और यहीं पर ठहर जाते हैं। But after that, if you read, they went down that mountain
और अगर उसके बाद में आप पढ़ेंगे जब वो पहाड़ से नीचे उतर कर गए, James and John, the two brothers, और देखिए यूहन्ना और याकूब जो दोनों भाई थे, they were there and they saw that Jesus was glorified, everything they saw. और वो लोग भी वहां थे, उन्होंने देखा कि यीशु का शरीर जो है वो महिमा में हो गया है, और सारी बातों को देखा और प्रभु की आवाज को भी सुना। These two boys और ये दो लड़के जो हैं are arguing on who will be there, who will be on Jesus's left and Jesus' right. और ये दोनों रास्ते में झगड़ रहे हैं कि कौन यीशु के दाएं बैठेगा, कौन उसके बाएं बैठेगा। They missed the point. और उन्होंने उस बात से वो वंचित हो गए। You all are fighting about who's going to be in the left and right. Didn't you just see what you saw? Not, there will be millions of people in this world wanting to see. You both saw it. और देखिए इतना ज्यादा झगड़ रहे, दाएं बाएं कौन बैठेगा, लाखों लोग सोच रहे थे उस क्षण को देखने के लिए, वो नहीं देख पाए, लेकिन तुम दोनों ने उसको देखा, लेकिन फिर भी वंचित हो गए। Among the 12, I took you 3. और 12 में से मैं तुम 3 को चुनकर लेकर You are गया, the most privileged people. और तुम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग बन गए। By now, you should be on your knees crying. और अब तक तो तुम्हें घुटने पर आकर रोना चाहिए था। But you are fighting on who's going to be, on the left and who's going to be on the right. और लेकिन तुम दोनों तो झगड़ रहे हो कि कौन दाएं बैठेगा, कोई बाएं बैठेगा। Jesus said, none of you. और यीशु मसीह ने कहा दोनों में से कोई नहीं बैठेगा। He was dealing with their character. और यीशु उनके चरित्र से कार्य कर रहा था। He told them, go fill the water pots. और वो कहता है कि जाकर पानी के मटकों को भर दो। And the disciples knew that was water. और चेले जानते थे कि वो पानी भरा जा रहा है। Disciples knew that Lazarus was dead. और चेलों को पता था लाजर मर चुका है। Dealing with their character. और यीशु उनके चरित्र के साथ कार्य कर रहा था। Change the way you think. और जिस प्रकार आप सोचते हैं उसको बदल डालें। Change the way you behave. और आप व्यवहार को बदल डालें। Jesus challenged them. और यीशु मसीह ने उन्हें चुनौती को दिया। But here's the best thing. Jesus sent them, the same 12, out on assignments. और देखिए सबसे उत्तम बात है कि यीशु मसीह ने उन्हीं 12 को बाहर कार्य के लिए भी भेजा। Jesus didn't have test on Fridays. और यीशु मसीह ने शुक्रवार के दिन पे सभी की परीक्षा नहीं ली। Those who pass will go on assignment. और जो लोग पास हो जाएंगे वही बाहर काम पर जाएंगे। Now, Bible college test is important, okay? और बाइबल स्कूल के टेस्ट महत्वपूर्ण है। But he didn't look at those disciples' failures and make decisions. और देखिए यीशु मसीह ने चेलों की असफलता को देखकर उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया। He never said, oh, these 12 are troublemakers. और यीशु ने कभी नहीं कहा ये 12 तो सब सरदर्द है। So let's go and choose another 12. और चलो चल के दूसरे 12 को चुन लेता हूँ। These 12 is only for emergency. और ये जो 12 है केवल आपातकालीन सेवा के लिए है। And these 12 will be with me for support. और ये बाकी के 12 जो होंगे वो मेरे साथ में सहयोग करने के लिए होंगे। Same 12 और वही 12 who made mistakes, और गलती भी किया उन्होंने, who fought with each other, और एक दूसरे से झगड़ा भी किया, who misunderstood Jesus. और जिन्होंने यीशु मसीह को गलत भी समझ The लिया। same 12, he sent them on assignment. और उन्हीं 12 लोगों को यीशु ने बाहर उसी के कार्य के लिए भेजा भी। See, our goal is to see this new believer become a disciple and then later become a leader. और देखिए हमारा लक्ष्य है कि नया विश्वासी को एक चेला और फिर एक सेवक और अंततः एक अगुवा बनते हुए देखना है। First, new believer, और सबसे पहले एक नया विश्वासी, maturity, और उसके बाद में परिपक्वता, then leadership. और उसके बाद में अगुवाईपन में आने देखते See, हैं। over the last 15 years, I've thought, every year we teach Bible college students. Every year. और देखिए पिछले 15 सालों से मैं हर एक वर्ष जो है हम बाइबल स्कूल के छात्रों को सिखाते पढ़ाते हैं। There were some of them who seemed completely uninterested. और कुछ जो है ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल रुचि नहीं रखते। But I remember we used to try and spend some time with them. There was this young boy that I remember. और मुझे एक जवान लड़का याद आता है कि हमने प्रयास किया कि उसके साथ में हम समय को बिताएं।
he couldn't understand anything. और वो कुछ समझ नहीं पाता था। He would say, Pastor, I want to go. I cannot understand anything. और वो कहता था कि पास्टर जी मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। I'm getting confused. My mind is too weary. और मैं बहुत, मेरे मन के अंदर बहुत सी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, मैं बहुत विचलित हूँ, मेरे को जाना है यहाँ से। So I told him, see, you know good English. और मैंने उससे कहा कि देखो तुमको पता है, तुम्हें एक अच्छी अंग्रेजी आती है, You know how to read and write English so well. और And speak. तुमको अच्छे से पढ़ना आता है, अच्छे से लिखना अंग्रेजी आता है, ये जानते हो। So why do you look at yourself as somebody who cannot be successful? और फिर आप अपने आप को ऐसा क्यों देखते हैं कि आप एक कोई सफल नहीं हो सकते? I remember, as a team, pastoral team, we used to talk to him. और देखिए पासवानों के दल के रूप में हम लोग उससे बातें किया करते थे, And somehow, we saw improvements. और धीरे धीरे हमने उसके अंदर में थोड़ा सा प्रभाव देखा। We would give him books to read, और हम उसको किताब देते we'd पढ़ने give के him लिए, assignments to do, और उसको लिखने का कार्य दिया जाता था, give him opportunity to preach. और उसको प्रचार करने का मौका दिया जाता। And we saw that maturity in him. और हम उसके अंदर में परिपक्वता को देख रहे थे धीरे से। In the class, we could see that there was so much of maturity, so much of changes in 6 or 7 months. और देखिए 6-7 महीने के अंदर हम इस बात को देखिए, क्लास के अंदर में जब वो देख रहे हैं तो वो परिपक्व नजर आ रहा है, उसके अंदर बदलाव नजर आ रहा है। After a year, we saw that he's coming into that leadership level. और 1 साल के बाद हमने देखा कि वो जो है अगुवों के सूची में आने लगा है। So we gave him opportunities. और हमने उसको मौका दिया, Right? And he took those opportunities. और उसने उन सभी मौकों को लिया, He worked very hard. और उसने बहुत मेहनत को किया। Right? And now he's one of our pastors in North India. और उत्तर भारत में अभी वो हमारे पासवान के रूप में कार्य कर रहे हैं। Very, very nice, a person who didn't want to do anything in ministry, but now he's leading a church in. और एक बहुत अच्छे रीति से सेवकाई को कर रहे एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करना चाहता था सेवकाई के अंदर में, लेकिन अभी एक कलीसिया की अगुवाई करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। The greatest joy for us is to see the students becoming, pastors and great leaders for God's kingdom. और हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात यह है कि जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं वो पासवान बन रहे, परमेश्वर के लिए बड़े अगुवे बन रहे, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। And when I saw Avni, I was so happy. और मैंने जब सिस्टर को देखा तो मैं बड़ा आनंदित हो गया। She was our Bible college student. और वो हमारी बाइबल स्कूल की छात्र थी। She's translating now. और अभी वो आकर अनुवाद कर रही हैं। So encouraging. और बहुत प्रोत्साहित होते हैं हम। So we should take people from just being babies to bringing them to a place of maturity. और हमें वो लोगों को वहां से उठाना है जहां पर वो शिशु हैं, और उन्हें उस स्थान पर लेकर आना है जहां पे वे परिपक्व हो जाएं। Let's look at this example between Paul and Timothy. और हो के हम पौलुस और तीमुथियुस के बीच के उदाहरण को हम देखें। Paul and Timothy, see, Paul chose Timothy when he was about 17 years old. और देखिए पौलुस ने तीमुथियुस को तब चुना था जब वो 17 वर्ष का था। Right? And he took Timothy. और उसने तीमुथियुस को चुना। You will learn more in Kingdom Builders. और आप किंगडम बिल्डर्स में और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। He took Timothy at a young age. और उसने जवान उम्र में ही तीमुथियुस को चुना। He trained him. और उसको प्रशिक्षित किया। Wherever Paul went, he took him. और जहां कहीं पौलुस गया अपने संग लेकर गया। He taught him personally. और व्यक्तिगत रीति से उसे सिखाया भी। Timothy saw all the difficulties that are there in ministry. और तीमुथियुस ने वो सारी समस्याओं को देखा जो सेवकाई में होती हैं। But he also saw all the miracles and the great things happening, lives changing in ministry. और उसके साथ में उसने वो सारे बड़े चमत्कार, जीवनों का परिवर्तन जो सेवकाई के द्वारा होते हैं वो भी देखे। After the second missionary journey, और इस पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा के बाद में the church in Ephesus was growing. और एफेसस की कलीसिया अब बढ़ने लग गई। So we need a pastor there now. और अब हमें वहां पासवान की जरूरत है। Paul says, Timothy, और पौलुस कहता है तीमुथियुस, you go to Ephesus और तू एफेसस में चला जा and you lead the church there. और वहां की कलीसिया की तू अगुवाई कर।
And he was probably in his early 30s. और देखिए वो 30 की उम्र का रहा होगा उस समय। There were already elders and deacons in the church. और कलीसिया में पहले ही प्राचीन है, डीकन्स हैं, मौजूद हैं वहां पर। But this young man goes to lead that church. और लेकिन ये जवान जाकर उस कलीसिया की अगुवाई करता है। That's why Paul writes, Timothy, don't let anyone look down on you because of your age. और पौलुस तिमुथियुस को लिखता है कि कोई भी तेरी उम्र के कारण तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। I trust you. और मैं तुझ पर भरोसा करता I हूँ। took you when you were 17 years और old. जब तू 17 वर्ष का था तब मैंने तुझे लिया। And I saw your और faithfulness. मैंने तेरी विश्वास योग्यता को देखा है। You didn't leave me when I was put into jail. और जब मैं जेल खाने में डाला गया तू मुझे छोड़कर भागा नहीं। You stayed with me. और तू मेरे साथ में रहा। You were faithful. और तू विश्वास योग्य And है। I know that you can lead this church. और मैं जानता हूं कि तू इसकी अगुवाई कर सकता है। If you read, Paul writes, faithful servant of Christ. और देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस लिख रहा है मसीह का विश्वास योग्य सेवक। He refers to Timothy as a friend. और तिमुथियुस को वो एक मित्र कह के पुकारता He है। refers to Timothy as a co-laborer with Christ. और तिमुथियुस को वो मसीह का संगी सहकर्मी कह के पुकारता है। He refers to Timothy as a servant of Christ. और वो मसीह को तिमुथियुस को मसीह का सेवक कहकर पुकारता He है। refers to Timothy as someone who is faithful to the gospel. और तिमुथियुस को ऐसे बुलाता है जैसा एक जन जो सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य है। See, when Paul is writing to Timothy, he doesn't say, okay, church, Timothy was a bachcha, but I made him a big man. और देखिए पौलुस जब कलीसिया को लिख रहा है तो वो ये नहीं लिखता है कि देखो तिमुथियुस जो है बच्चा है लेकिन मैंने उसको बड़ा आदमी बनाया है। All the places, और आप सब जगह जहां भी पढ़ेंगे you'll see that Paul is referring to Timothy as a faithful, true son of God. और आप Child of देखेंगे कि पौलुस तिमुथियुस को एक विश्वास योग्य परमेश्वर के पुत्र और सेवक के रूप में ही संबोधित करता है। Very powerful example. और बहुत सामर्थी उदाहरण है ये। Eventually, we must be able to do this. और देखिए ऐसा ही हम लोगों को भी करने की आवश्यकता So, है। chapter 12, what are some practical challenges and how can we overcome them? और व्यवहारिक चुनौतियों पर काबू हम कैसे पा सकते हैं? There is persecution, और सताव है, there is abandonment from friends and family, और परिवार से और मित्रों के द्वारा हमारा इनकार या तिरस्कार होता है। right? These are practical challenges. और ये सब जो है व्यवहारिक चुनौतियां हैं हमारे सामने। Maybe family members preventing them from going to church. और हो सकता है कि परिवार के लोग उन्हें कलीसिया आने से रोकते होंगे। They're new believers, parents are not believers, hey, you can't go to church. और देखिए वो नए विश्वासी हैं, शायद परिवार वाले विश्वासी नहीं है तो कहते होंगे आप कलीसिया चर्च में नहीं जा सकते। Then they're forced to participate in cultural and religious practices. और देखिए उनकी संस्कृति, उनके धर्म के जो कर्म कांड है उनके अंदर दबाव डाला जाता है कि तुम्हें भी बैठना और करना होगा। Now, this is a very difficult situation, और ये बहुत मुश्किल समय होता है, very painful situation. और ये बहुत दर्द भरा समय होता This है। side you have family, this side you have, God, and you're a child of God. और एक तरफ आपका परिवार है, दूसरी तरफ परमेश्वर, और आप इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। But we have to choose what is right. We have to please God. और हमें वो चुनना है जो सही है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Maybe even being forced into marriage with a non-believer. और हो सकता है कि कई बार जोर जबरदस्ती गैर मसीह से विवाह करा दिया जाता So है। you go back to the scripture. और आप वापस वचनों में जाइए। The Bible says, don't be yoked with unbelievers. और बाइबल कहती है अन्य जातियों के साथ में उस जुए में ना जूतो। Now parents may feel bad, और माँ बाप को शायद बुरा लगेगा, but yes, that's the truth. और वो सत्य है कि बुरा लगेगा, But we must obey God's word. और लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना आवश्य है। There are many stories where people have not got married to unbelievers and their parents were devastated. और देखिए बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर उन्होंने अविश्वासी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और माँ बाप ने उनके जीवन को बदतर बना दिया। But they stood for the truth. और लेकिन वो सत्य के लिए खड़े रहे, They stood as a testimony. और वो गवाही के रूप में खड़े रहे। So these kind of situations, it's very sensitive.
और ये इस प्रकार की जो चीजें हैं बड़ी संवेदनशील बातें हैं We must walk wisely. और हमें इन सभी के अंदर बुद्धि के साथ में चलने की आवश्यकता And है। lastly, sometimes new believers or unbelievers, they find it difficult to understand and participate in Christian community, whether it is church, cell group, anything. और देखिए अंतिम बिंदु ये है कि मसीह समुदाय को समझने या उसमें भाग लेने में कई बार ये लोग कठिनाई महसूस करते They हैं don't understand how to relate to them. और कई बार समझ में नहीं आता यार इनके साथ में हम कैसे मेल बिठाएं It's a practical challenge. और ये सारे व्यवहारिक चुनौतियां हैं So we help them overcome those challenges. और हम सहायता करें कि वो लोग उन सारी चुनौतियों में जय प्राप्त कर सकें। Okay, let's take a break and we'll come back. और आइए हम ब्रेक लें और उसके बाद वापस आते हैं।